हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के पार्ट 2, जिसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 किसको कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्रिया आती है, विशेषता है। तो क्वेश्चन लिखाएगा रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषता है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के क्या है? अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषता है। निम्नलिखित विशेषता है। क्या है? निम्नलिखित विशेषता है, विशेषताएं है। एक नंबर में देखिए किसको कहेंगे, तो सुनिए, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। एक नंबर में क्या है? रंग में उत्पत्ति यानी रंग में परिवर्तन। दूसरा का है अवस्था में परिवर्तन। तीसरा का है गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना और अवस्था में परिवर्तन। ये सब क्या है? ताप में परिवर्तन। ये सब रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि है। पहले का क्या है? अभिक्रिया की क्या विशेषता है? तो एक में गैस की उत्पत्ति, जैसे उत्पत्ति। दूसरा का है गैस की उत्पत्ति, ताप में परिवर्तन, तीसरा का है अवस्था में परिवर्तन, चौथा है अवक्षेप का बनना ताप में, और उसके बाद पांचवा है रंग में परिवर्तन। सब देखिए आप लोग क्या होता है। जैसे एक चूना पत्थर को जब आप पानी में डालते हैं, पानी में चूना पत्थर को डालना चाहिए, न कि चूना पत्थर में पानी में धीरे धीरे चूना पत्थर। तो उसमें आप देखते ही है, उसमें ऊपर मुहे गैस निकलती है। तो एक हो गया गैस की उत्पत्ति। उसके बाद उसको कुछ देर के बाद आप जब घर में पोताई करते हैं तो देखिएगा, तो हाथ लगाइएगा तो ऊपर से गर्मी आएगा। उसके बाद वो स्वेट हो जाता है। तीसरा का अवक्षेप, मतलब उसमें जो पत्थर न बन जाता है, छानते हैं तो वे अवक्षेप की प्राप्ति। और अवस्था, ठोस रहता है तो वह द्रव्य हो जाता है, तो ये अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कितने हैं? तो 5 है। गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और रंग में परिवर्तन। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बाद अब हम लोग इसको लिखिए। अब रासायनिक समीकरण क्या है, इसको फास्ट लिखिए, जल्दी फास्ट लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है, जल्दी लिखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। क्या है? पॉइंट है रासायनिक समीकरण क्या है। क्वेश्चन जो होगा, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होता है। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होता है, एमबीबीआई क्वेश्चन है, के होता है। तो कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण पहले जानिए। तो रासायनिक समीकरण मतलब क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? केमिकल इक्वेशन।
तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के मदद से संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये बहुत लंबी हो गया, अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म होती है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये अभिक्रिया है। इसी को जब उसके संक्षिप्त में, उनके संकेत और संक्षिप्त में लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्या चीज? रासायनिक समीकरण। तो लिखेंगे डिफिनीशन रासायनिक समीकरण, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के मदद से सूत्रों के सहायता से संक्षिप्त निरूपण को ही, संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कल बतलाए हुए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो हाइड्रोजन को संक्षिप्त में क्या कहेंगे? H2। तो H2 प्लस ऑक्सीजन O2 मिलके क्या बनाया? H2O। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? जल बनाया। कभी भी समीकरण को बैलेंस करके लिखना चाहिए जो बतलाएंगे। 2H2O 2H2O। दूसरा का उसी प्रकार से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं CaO प्लस CO2 बनाता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। तीसरा का देखिए, डायरेक्ट सिंपल भी ले सकते, बहुत होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता देते हैं, NaOH जब HCl से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है। तो ये क्या है? सोडियम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। तो ये रासायनिक समीकरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को संक्षिप्त में NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को संक्षिप्त में HCl और सोडियम क्लोराइड को संक्षिप्त में NaCl और जल को H2O कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। चलिए इसको लिखिए, अब हम लोग जानते हैं। जल्दी लिखिए, ये लिख लिए, जल्दी लिखिए। चलिए अब देखिए, रासायनिक समीकरण से आप क्या लिख लिए ये समझते हैं। यह कितने प्रकार के होता है इसी में बतलाते हैं। कहेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे यही क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। MBBI है के होते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या चीज? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और 2 नंबर में होगा क्या चीज? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित
रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण इसको कहेंगे अनबैलेंस केमिकल, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण असंतुलित, चलिए इसको लिखिए, मिटाते हैं, जल्दी लिखिए, इसको लिख लिए, जल्दी लिखिए। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको लिखिए, जल्दी लिख लिए। अब देखिए, अब कहता है कि होते हैं, सबका अगर कहेगा डिफिनीशन दे तो वो भी बतला देंगे। चलिए लिखिए, अब हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के दस देंगे। क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। एक नंबर में क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? कहेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो, उसे क्या कहेंगे? संतुलित रसायन। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे ए टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच बोथ साइड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल इज कॉल्ड केमिकल, क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहेंगे ए टाइप ऑफ इक्वेशन, ए टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच स्टडी ऑफ in which both side number of atom of each element is equal to is called क्या चीज? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कहेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसको कहेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे H2 प्लस O2, H2O, इधर का हाइड्रोजन की संख्या कितना है? बोलिए, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 9 कुछ तो 1 है। क्या है? 1 है। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, बतलाएंगे इसका नियम। और इधर भी तो, और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? बोलिए, और हाइड्रोजन की संख्या अब क्या हो गया? 2 से 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4, इधर 2 गुने 1, यहां से इसमें भी गुना होता है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2, तो दोनों तरफ क्या है? बैलेंस है, इसलिए इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे एक और बता, C प्लस O2, CO2, इधर कार्य क्या है? 1 है, कार्बन की संख्या 1, इधर भी कार्बन की संख्या 1, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, तो ये बैलेंस हो गया, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 था। जल्दी इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। किसको? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ए टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच बोथ साइड नंबर ऑफ एटम इज नॉट इक्वल टू इज कॉल्ड क्या चीज? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कहेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण
वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान क्या हो, नहीं हो, समान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अब इसको हम ये नहीं करें, इतना छोड़ देंगे तो क्या पाते हैं, H2 2 है, M दो है, H2 M क्या है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन बराबर है, देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, इससे बराबर नहीं है, इसको हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग कभी नहीं बना सकते। जैसे दूसरा का एग्जाम्पल, जैसे C+O मिलके बनाया CO, तो इधर कार्बन क्या है, एगो है ना, कुछ तो एक रहता है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, इधर कार्बन क्या है, एगो है, इधर ऑक्सीजन भी एगो है। कार्बन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या अलग अलग है। सब बराबर होना चाहिए, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, तब होता है। तो ये भी असंतुलित, ये भी असंतुलित, तो इसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।